हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अकेडमी। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 73 की। एडमिशन चैप्टर हमारा चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 73 है, कैपिटल एडजस्टमेंट हमारा टॉपिक चल रहा है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें करंट अकाउंट से कैपिटल एडजस्टमेंट हो रही थी। इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, जो भी पैसे कम पड़ेंगे तो पार्टनर लेके आएगा, ज्यादा होंगे तो पार्टनर लेके चले जाएगा कैश से। इसमें हमें वो कैपिटल एडजस्टमेंट समझनी है। हमारे चैनल पे आपको सारी वीडियो मिलेंगी, एक एक क्वेश्चन की वीडियो मिलेंगी। ठीक है, तो सीधा चलते हैं सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन रीड आउट करना है। ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी दे रखी है, 3:2 की रेशियो है। कितनी है, ओल्ड रेशियो, 3:2 की हमारे पास ओल्ड रेशियो है। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, बैलेंस शीट में बोल रहा है कि ए बी पार्टनर है, 1,04,000 और 52,000 की कैपिटल है, क्रेडिटर है, ईपीएफ है, WCR है और कंटिजेंसी रिजर्व है। दो डिस्ट्रीब्यूट की आइटम मिल गई, नीचे एडजस्टमेंट चेक करेंगे, नहीं है तो बांट देंगे। कैश बैलेंस 8,000 है, डेटर गिवन है 37,600 रुपीज के, प्रोविजन गिवन है 1,600 रुपए का, स्टॉक गिवन है 60,000 का, प्रीपेड इंश्योरेंस है 6,000, प्लांट एंड मशीनरी 76, बिल्डिंग 140, फर्नीचर 20,000। नीचे आते सी आ रहा है 64, कैपिटल लेके आएगा 15,000 रुपए, 15,000 गुडविल लेके आएगा। न्यू रेशियो गिवन है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है, हो जाएगा। स्टॉक पे एडजस्टमेंट है, डेटर पे एडजस्टमेंट है, नेक्स्ट पॉइंट प्रोविजन बनाना है, फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है, बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है। प्रीपेड इंश्योरेंस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं, और कैश बाकी हम करेंगे। सबसे पहला काम क्या है, हमारे पास फॉर्मेट बनाना है। फिफ्थ एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, ए बी पार्टनर है, नया पार्टनर जो आ रहा है उसके बेसिस पे हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है। देखते हैं कैसे करते हैं। और क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। हम तो इनके साथ साथ क्या पास करेंगे, जर्नल एंट्री भी पास करेंगे। सीधा चलते हैं अपने फॉर्मेट की तरफ। सबसे पहले सबसे पहला काम क्या है हमारा, फॉर्मेट बनाना। सबसे पहला काम क्या है हमारा, फॉर्मेट बनाना। तो फॉर्मेट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, देन पर्टिकुलर्स, अमाउंट। इसके बाद हमारा फॉर्मेट हो जाएगा कंप्लीट। सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, सबसे पहला काम ही हमारा क्या है, फॉर्मेट बनाना। उसके बाद क्वेश्चन में कुछ रह नहीं जाता, सीधा आते हैं नेक्स्ट पेज पे। सबसे पहले सारे 12 के 12 पेज हम ऐड कर लेंगे। तो 12 के 12 पेज हमने, 12 के 12 पेज हमने ऐड कर लिए। सेकंड पेज पे आते हैं, जैसे ही सेकंड पेज पे आएंगे, सेकंड पेज का काम क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। क्या बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं ये वीडियो पॉज करके भी बना सकता हूं, बट मैं साथ साथ इसलिए बनाता हूं ताकि आप सबको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन में टाइम कितना लगता है। क्योंकि एग्जाम में हमें इसको करने के लिए ओनली 6 मार्क्स का आएगा, हमें 15 मिनट्स मिलेंगे। इससे ज्यादा टाइम हमें नहीं मिलेगा। अगर 15 मिनट में हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर 15 मिनट से 15 मिनट से हम एक्स्ट्रा टाइम इस क्वेश्चन को दे रहे हैं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, किसी और क्वेश्चन का टाइम इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन कब जल्दी होगा, जब हमारी कैलकुलेशन फास्ट होगी। कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये हमारा फास्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हमारे पार्टनर्स कैपिटल बना दिया, अब क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। थर्ड पेज पे बैलेंस शीट, इधर क्या लिखना है, लाइबिलिटीज, और इधर अमाउंट, देन एसेट्स, देन अमाउंट। इसके बाद अब हमें क्या बनाना है, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। जल्दी से आते हैं अपने जर्नल के फॉर्मेट पे। जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे क्योंकि हमें जर्नल एंट्री भी पास करनी है। जर्नल का फॉर्मेट ये हो गया, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। ये हमारा जर्नल का फॉर्मेट हो गया।
एक पेज पे और फॉर्मेट बनाना की 2 पेज पे हमारी एंट्री आती है। आप सबको आइडिया हो जाएगा कि कितने पेज पे हमारी एंट्री आनी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम टाइम पे हम सारे के सारे सैंपल पेपर करेंगे, वो भी वन टाइम वीडियो रहेगी और उसके अंदर अप्रोक्सीमेट 3 आवर्स के अंदर वो पेपर सॉल्व हो जाएगा समझाते हुए। आप सबको समझाते 3 आवर्स में, 3 आवर्स 15 मिनट्स या 3 आवर 30 मिनट्स में वो पेपर मैं सॉल्व करके अपडेट कर दूंगा। और उसमें क्या रहेगा, ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी करूंगा। ठीक है, सीधा चलते हैं अब सबसे पहले अपने बैलेंस शीट की तरफ। सबसे पहला काम क्या है, जितनी भी वीडियो देखोगे क्वेश्चन आप सबके सामने होना चाहिए। सबसे पहले एक तरीका है हमारे पास, सबसे पहले बैलेंस शीट की बात करनी है। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या बोल रहा है, बैलेंस शीट में सबसे पहले कैश बैलेंस लिखेंगे। कैश लिखा हमने ब्रैकेट में 8,000 रुपीज। इसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस पे कोई डाउट नहीं है तो प्रीपेड इंश्योरेंस लिख देंगे। कितने का है प्रीपेड इंश्योरेंस, 6,000 रुपए का है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, मेरे पास भी बुक है, बुक से देख करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी ये बुक इसलिए दिखाई, काफी बच्चों को लगता है कि सर ने क्वेश्चन पहले ही सोल्व कर रखा है तो उसमें से देख के बता रहे हैं। नहीं, ये इसमें से बता रहे ताकि पता रहे कि आप भी कितनी देर में कर सकते हो। प्लांट एंड मशीनरी कितने की है हमारे पास, 76 की, 76 की प्लांट एंड मशीनरी हो गई। उसके बाद लाइबिलिटी साइड आते हैं, क्रेडिटर और ईपीएफ पे कोई डाउट नहीं है तो क्रेडिटर को एज इट इज लिख देंगे और ईपीएफ को एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बटेगा नहीं, वर्करों का पैसा है, 1,54,000 ये हो गया। और WCR है हमारे पास 10,000 रुपीज, ये हमने लिख लिया। इसके बाद कंटिजेंसी रिजर्व WCR बांट देंगे, उस पर कोई डॉट नहीं है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, इसके बाद रेशो निकालने, या तो रेशो निकाल लो पहले या फिर बैलेंस शीट के आइटम डाल दो। तो सबसे पहले काम क्या है, रेशो निकालना। इधर लिखते हैं सबसे पहले वर्किंग नोट, वर्किंग नोट लिखेंगे। ए बी पार्टनर थे, 3:2 की रेशो थी। सी एडमिट होने के बाद ए बी और सी की न्यू रेशो कितनी है, 5:3:2 हमारे पास न्यू रेशो हो गई। ओल्ड रेशो मेरे पास ये है, तो मुझे क्या निकालनी है, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है, जिसका फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो ए बी और सी। सी की तो निकलेगी नहीं क्योंकि नया पार्टनर है, इसका ओल्ड रेशो कुछ है नहीं, तो पुराने पार्टनर की ही निकलेगी। 3/5 और 2/5 माइनस माइनस 5/10 एंड 3/10, एलसीएम लेंगे तो 10। 6 - 5 4 - 3, सॉल्व करेंगे 1/10 एंड 1/10। सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी आ गई, 1:1 की सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गई। सीधा चलते हैं अब अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहला काम है बाय बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस लिखने का। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 1,04,000 एंड 52,000, ये हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले WCR बांटना है और उसके बाद कंटिजेंसी रिजर्व बांटना है। कंटिजेंसी रिजर्व 10,000 का है, दोनों 10-10 हज़ार के, तो 10,000 को बेटा ओल्ड रेशो में बांटना है। मैं 10,000 को किससे डिवाइड कर रहा है, 5 से, तो कितना आएगा 2,000। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 4। कंटिजेंसी रिजर्व भी इतना है तो ये भी 6 और इधर भी 4। इसके बाद क्या करेंगे, नया पार्टनर क्या लेकर के आ रहा है, नया पार्टनर कैश में कैपिटल लेके आएगा 64,000 रुपीज की। और इधर लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल कितना पैसा लेके आया, 15,000। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या, इक्वल, तो 7,500 और 7,500 इक्वली हमने बांट दिया सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। इसके बाद एंड टू एंड बैलेंस शीट में चलते हैं, कैश में बैलेंस ऐड करते हैं अपना। 64 तो वो कैपिटल लेके आया है और 15,000 रुपीज गुडविल लेके आया है। इसके बाद बात करेंगे, अब आ गए हम एडजस्टमेंट पे। स्टॉक कम हो जाएगा 5%। स्टॉक कितना था, 60 का था, तो एंटनी यहाँ पे स्टॉक लिख देते 57। कितना कम हो गया, 3,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लग गया इस पे। 60,000 रुपीज का 3%, 5% कितना हो गया, कंटेंट लिखेंगे द टू स्टॉक कितना आएगा, 3,000 रुपीज। लॉस वाली साइड डेबिट साइड है। इसके बाद क्या दे रखा है, हमें प्रोविजन बनाना है 2,000 का। 1,600 रुपये पहले से बढ़ा हुआ है 1,600, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स
कितना बनाना है, 400 रुपीज का। इसके बाद सीधा आते हैं हम बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में एंड टू एंड डेटर लिखते हैं। डेटर लिखेंगे सबसे पहले इधर 37,600, और एंड टू एंड क्या करेंगे, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने रुपए, 2,000 रुपए, 2,000, 35,600 रुपीज। इसके बाद बात करेंगे हम, फर्नीचर 10% कम हो गया, तो फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी, 20,000 थी। 20,000 का 10% 2,000 होता है, तो 18,000 रुपीज रह गया। ठीक है, तो हमारे पास फर्नीचर एंड एंड रिवैल्यूएशन में लिख देंगे 2,000 रुपए का लॉस है टू फर्नीचर। कितना है, 2,000 रुपीज का लॉस हो गया। उसके बाद बोल रहा है बिल्डिंग 160 की हो गई, बिल्डिंग 140 की थी, 160 की हो गई, तो प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, तो बाय बिल्डिंग कितने रुपए से आएगा अमाउंट, 20,000 रुपीज से। 140 की थी, 160 की हो गई। हैंड टू हैंड बैलेंस शीट में लिखेंगे बिल्डिंग कितने की हो गई, बिल्डिंग हमारे पास 1,60,000 रुपीज, तो हैंड टू हैंड हमने यहाँ लिखा बिल्डिंग 1,60,000 रुपीज। इसके बाद सीधा चलते रिवैल्यूएशन अकाउंट पे, अपना प्रॉफिट या लॉस निकालते, उसको बांट देते। टोटल करेंगे, इधर हम आएगा 20,000, इधर टोटल करेंगे 20,000, इधर लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पीसीए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है, ए और बी। 14,600 है। अब 14,600 को मुझे किससे डिवाइड करना है, 5 से। तो 5 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा, 2,920। अब 2,920 आ गया, तो मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, एक बार 2 से करूंगा तो आएगा 5,840, और 3 से करूंगा तो 8,760। इसके बाद आते हैं हम अपने कैपिटल अकाउंट पे। कैपिटल अकाउंट पे इधर लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। कितना, 8,760, और इधर आएगा हमारे पास 5,740, 5,840, सॉरी, कितना आएगा, 5,840। ये हमारे पास हो गया, क्योंकि पीछे हमने 5,840 लिखा है। अब इसके बाद हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है, तो इसका टोटल हमें निकालना पड़ेगा, टोटल और सीडी। तो 52 और 8, 60, 60 और 7, 67 और 5, 73, 72 हो गया। 72, 800 और 500, 1,300, तो 73,300, 340। अब इधर भी टोटल कर लेते हैं, ए का 1,04,000, 6 और 6 12, 1,16,000, 8 और 7 15, 1,16 प्लस 15, कितना अमाउंट हो जाएगा हमारे पास, 1,31। तो 700, 500, 1,200, तो 1,32,240, तो 260 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद चलते हम सीधा अपने पास वर्किंग नोट पे। हमारा यहाँ पर कैपिटल एडजस्टमेंट का वर्किंग नोट रहेगा। तो इधर टोटल और सीडी हमारा सेम रहने वाला है। क्यों सेम रहने वाला है, क्योंकि डेबिट साइड कुछ भी नहीं है, ए बी और सी। ए का टोटल कितना था, 1,32,260। बी का टोटल कितना है, 73,340, और इधर है 64,000। अब हमें क्या करना है, टोटल कैपिटल निकालनी है। तो टोटल कैपिटल किससे निकलेगी, नए वाले पार्टनर से। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 64,000। नए पार्टनर का शेयर कितना है, 10/2, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हमारे पास आएगा 3,20,000। टोटल कैपिटल आ गई। अब इस कैपिटल को क्या करेंगे, न्यू रेशियो में बांट देंगे। ए बी और सी तीनों में बटेगी ये कैपिटल, 3,20,000, देन 3,20,000, देन 3,20,000। अब मुझे क्या करना है, इसको रेशियो में बांट देंगे। रेशियो क्या है हमारे पास, 5/10, 3/10 एंड 2/10। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 से कट करेंगे, 32 मल्टीप्लाई बाय 2, 64, 96 एंड 1,60,000। अब ए के कितने पैसे बढ़े हुए हैं फर्म के अंदर, पहले 1,32,240, 260। चाहिए कितने, 1,60,000। कितना कम है,
तो वो बैलेंस यहाँ पर ये पर्सन लेके आएगा। तो ये ब्रैकेट में लिख देता हूँ, पुराना पड़ा हुआ है 1,32,260 और नया कितना लेके आएगा जो डिफरेंस है, तो 27,760 का डिफरेंस है वो ये लेके आएगा। अब ये नया ये भी कितने लेके आएगा, 73,340 पहले से ही पड़े हुए हैं, तो ये कितना लेके आएगा, 22,660 रुपीज ये लेके आएगा। बीसी कुछ नहीं लेके आएगा, यही रहेगा। तो सीधा चलते कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल रेशियो का एडजस्टमेंट का मतलब है, यानी जैसी रेशियो है, अभी दूसरी टाइप की भी कैपिटल एडजस्टमेंट हमने करनी है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होती, तो वो पुराने पार्टनर के बेसिस पे निकालने। तो जब नए पार्टनर कैपिटल गिवन होती है तो हमें जो बैलेंस सीडी है वो रेशियो के अकॉर्डिंग रखना पड़ता है। जैसे सपोज करो रेशियो आ गई 3:1, तो कैपिटल भी कितनी होनी चाहिए, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख, या फिर 150, 1 लाख और 50,000। इधर लिखेंगे 64, ये लेके आएगा 26,660। एक सेकेंड, 26,000, ये कितने लेके आ रहा है, 27,740, ये लेके आ रहा है 22,660। टोटल करेंगे इसका आएगा 1 लाख, इसका आएगा 96,000 और इसका आएगा 1,60,000। इधर भी लिखेंगे 160, 96 एंड 64। एंड एंड क्या करेंगे, बैलेंस शीट लिख देंगे, टू बैलेंस शीट, 1,60,000 रुपए, 96,000, 64,000। एंड एंड चलते हैं हम अपनी बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट पे आ गए हम। बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या लिखना है, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस। कितना बैलेंस है, ए, बी और सी, 160, 96 एंड 64। इनका टोटल मुझे पता है 320 आएगा जो टोटल कैपिटल थी। अब इसमें मुझे कितना ऐड करना है, 27,740 ऐड करना है और प्लस 22,660 ऐड करना है। तो मुझे ऐड कैसे करना है, 64,000 प्लस 8, तो 72 हो गया। 72 प्लस 15, 87 हो जाएगा। ये भी प्लस करेंगे तो इसके बाद 27 और 22, 49,000 इसमें ऐड करते हैं। मैंने भी 100 वाले डिजिट नहीं ली, 27 और 22, 49 ले लिया, 13 इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, 1,36,000। अब इसमें मुझे कितना ऐड करना है, अब मुझे 640 इधर ले जाता हूँ, 1,400 और ऐड करना है, तो कितना हो गया, 1,37,400। तो ये हम बाहर लिख देंगे 1,37,400। अब इधर का टोटल करेंगे, 1 लाख, वो 3,20,000 प्लस 1,64,000, तो 1,54,000 प्लस 1,64 कर लेते, 10 ही तो ऐड करना और इसमें 320 ऐड कर देते। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, 4,84,000। क्या टोटल यही है, टोटल आ रहा है हमारे पास। हमने कुछ छोड़ तो नहीं दिया, क्रेडिटर है, ईपीएफ है हमने डाल दिया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 16,000 रुपीज का, 10,000 नहीं है, 16,000 रुपीज का। तो ये गलती सबसे हो सकती है, तो यानी ये हो जाएगा 170। आ गया हमारे पास 490, टोटल 4,90,000। अब हम एसेट साइड का टोटल देखेंगे। एसेट साइड का टोटल भी कितना आएगा हमारे पास, 4,90,000 आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, ये मैं कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूँ ताकि हमारे पास टाइम बचा रहे और वीडियो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। 1,37,400 प्लस 6,000 प्लस 76,000, आप कैलसी यूज नहीं करेंगे, ठीक है, प्लस 57,000 प्लस 35,600 प्लस 18,000 प्लस 1,60,000। हमारे पास इधर भी टोटल कितना आ रहा है, 4,90,000 रुपीज टोटल आ गया। हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई। अब सीधा चलते जनरल एंट्रीज की तरफ। तो जनरल एंट्रीज में सबसे पहला काम क्या है हमारे पास, फ्री पार्ट ऑफ रिजर्व बांटना। तो एक साथ ही बांट देते हैं, WCR अकाउंट डेबिट, कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट,
टू। अलग अलग भी बांट सकते हैं तो डबल एंट्री पास हो जाएगी और कुछ नहीं होना। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल और सी इज कैपिटल। 10,000, 10,000 टोटल 20 तो 12। सी में नहीं बटेगा भाई कुछ भी, क्योंकि सब पुराने पार्टनर में बटना है, सी को नहीं देना। सब कुछ पुराने पार्टनर में, जल्दबाजी में गलती मत कर देना। तो 12,000 और 8,000 ये हो गया। अब नया पार्टनर क्या लेके आएगा? कैपिटल लेके आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने पैसे लेके आया है? 64 तो कैपिटल लेके आया है, 15 गुडविल लेके आया है। टोटल 79,000। अब ये गुडविल बांट देंगे हम। सेक्रीफाइस रेशियो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल। 15,000 इधर लिखेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी थी? 1:1 थी, तो ये बांट दिया हमने। इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस था, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करना है? डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। किसकी वजह से लॉस था? तीन आइटम थी जिनकी वजह से लॉस था। सबसे पहला क्या लॉस था? स्टॉक की वजह से। स्टॉक के बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की वजह से। और उसके बाद फर्नीचर की वजह से। किसकी वजह से? फर्नीचर की वजह से। स्टॉक की वजह से 3,000 का लॉस था, 4,100। और इसकी वजह से 2,000 रुपए का लॉस था हमारे पास। तो यहाँ पे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 5,400। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब हमारे पास प्रॉफिट हुआ था, किसकी वजह से प्रॉफिट हुआ था? बिल्डिंग की वजह से। तो प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितने का प्रॉफिट था? 20,000 का। अब नेट रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो बचा वो पार्टनर्स में चला जाएगा। तो प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किधर आता है? क्रेडिट साइड। तो रिवैल्यूएशन क्या होगा? अब डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल। कितना था प्रॉफिट? 14,600 का प्रॉफिट था, जो हमने बांटा 8,760 और 5,840। यहाँ पे हमारी कहानी हो जाती है खत्म। अब इसके बाद हमारी जो ट्रीटमेंट था वो किसका हो गया? अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे कैपिटल एडजस्टमेंट से पहले, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता था जनरल में। अब हमें क्या करना है? अब हमें कैपिटल एडजस्टमेंट की भी एंट्री पास करनी है। तो कैश अकाउंट डेबिट। कैश लेके आ रहे हैं, दोनों पार्टनर लेके आ रहे हैं। ए भी लेके आ रहा है और बी भी लेके आ रहा है। ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल। इससे पहले हमने क्या ट्रीटमेंट करा था? करंट अकाउंट वाला। अब किसका ट्रीटमेंट है? कैश अकाउंट का है। ए कितने लेके आ रहा है? 27,740। और ये लेके आएगा 22,660। तो 1,400 ही हो गया। तो टोटल वैसे 50,400 आ रहे हैं। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एक एक क्वेश्चन की वीडियो मिलेगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाएंगे कि जब एग्जाम आएंगे तो किस तरीके से पढ़ना है। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अभी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है। अभी हमारे पास काफी टाइम है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।